हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। दो मेन चीज़ें रहीं। पहले तो ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी के का प्रॉस्पेक्टस डिक्लेयर हो गया और काउंसलिंग के 70% रूल्स कंप्लीटली चेंज हो गए। दूसरा, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने बहुत बड़ा चेंज अपडेट कर दिया फॉर ऑल स्टेट काउंसलिंग्स आल्सो। हम आज इन दोनों पे डिस्कस करेंगे और इनका इम्पैक्ट भी हम आपको बताएंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या और कैसे रहेगा और कहाँ रहेगा। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। जो मेजर चेंज हुआ वो ये है कि राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपनी सीट को ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं। एक चेंज ये है, राउंड 2 में अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया या तो आप उसको अपग्रेड करेंगे राउंड 3 में, नहीं तो आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। एक नया चेंज ये है, स्टे राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। कॉलेज मिल गया स्टे राउंड में और आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आप एंटायर काउंसलिंग से आउट हो गए और 2 साल के लिए आप नीट पीजी काउंसलिंग से भी बैंड हो गए। तो स्टे राउंड सोच समझ के करना है। इसके साथ राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी तो आपकी सिक्योरिटी लैप्स नहीं होगी, वो फ्री एग्जिट है। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन किया, कॉलेज जाके आपने फिजिकल रिपोर्ट किया और राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुई। अगर और आप राउंड 1 की सीट अगर छोड़ना चाहें तो राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद 2 दिन के अंदर आप उस सीट को रिजाइन करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप में पार्ट ले सकते हैं, यानी कि राउंड 3 में पार्ट ले सकते हैं। अगर 2 दिन के बाद आपने सोचा कि आप राउंड 1 की सीट रिजाइन करेंगे तो फिर वो सीट आपके साथ कंटिन्यू हो गई और आप वो राउंड 2 का पार्ट माना जाएगा और राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए आप कंसर्न कॉलेज में जाके विलिंगनेस दे सकते हैं कि आप राउंड 3 में पार्ट लेना चाहते हैं। जो मेन रूल है वो समझने वाली बात है। अगर राउंड 2 में कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कंप्लीटली लैप्स हो जाएगी। लेकिन राउंड 2 में कॉलेज मिला और आपने लिया और आपने राउंड 3 के लिए विलिंगनेस करी तो राउंड 3 में जाने के लिए आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से सिक्योरिटी फीस दोबारा देनी होगी। जो फीस आपने पहले दी थी वो राउंड 2 ज्वाइनिंग के बाद जैसे ही आपने टिक किया कि मुझे राउंड 3 में जाना है, वो सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई। यानी राउंड 2 में सीट लेके राउंड 3 में अपग्रेड करने के लिए ये मान के चलें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका एंट्री अमाउंट है। ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक रूल और है, अगर किसी कैंडिडेट ने राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई और उसने वो सीट छोड़ दी तो वो ऑल इंडिया के स्टे राउंड से बाहर हो गया। इसके साथ किसी कैंडिडेट ने स्टेट के किसी भी राउंड में ज्वाइनिंग दे दी तो वो भी ऑल इंडिया के स्टे राउंड से बाहर है। उस कंडीशन में मेडिकल काउंसिल कमेटी हर स्टेट से डेटा लेगी और वो अपडेट कर देगी मेडिकल काउंसिल कमेटी की साइट पे कि ये कैंडिडेट्स बाहर हैं। ये चीज़ अलॉटमेंट में नहीं है, ये चीज़ अलॉटमेंट में सिर्फ राउंड 3 में है। ऑल इंडिया कोटा में स्टेट्स के लिए जॉइंट है। अगर कोई सीट आपके पास जॉइंट और होल्डर्ड है, उस कंडीशन में आप काउंसलिंग प्रोसीजर से कंप्लीटली बाहर होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज अगर आपने कहीं सीट ले ली स्टेट में और छोड़ दी तो भी आप स्टे के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और डॉक्यूमेंट और फीस जमा कर दी, उस कंडीशन में आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 जाया जा सकता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 ज्वाइन करके स्टेट राउंड 2 बिल्कुल नहीं जाया जा सकता।
इस कंडीशन में स्टेट राउंड 2 में भी पॉजिटिव शिफ्ट आएगा और राउंड 3 में भी और स्ट्रे में भी। कुछ लोग ये कह रहे हैं इससे नेगेटिव शिफ्ट आ जाएगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा किस कैलकुलेशन पे कह रहे हो ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक कैंडिडेट पे एक ही सीट होगी एक टाइम पे, तो ब्लॉकिंग कैसे होगी? ब्लॉकिंग हो ही नहीं सकती एट एनी कॉस्ट। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रूल है ये गवर्नमेंट का। राउंड 1 में मान सकता हूं कि लोग सीट लेंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर स्टेट राउंड 1 खेलेंगे, फिर ये स्टेट ऑल इंडिया राउंड 2 छोड़ देंगे, सिक्योरिटी फोरफिट करवा लेंगे। इस बात से मैं 100% एग्री हूं, लेकिन नॉट आफ्टर राउंड 1। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव देखने को उन लोगों को मिलेगा जो पेशेंसली राउंड 3 और स्टे में जाएंगे। एक क्वेश्चन और है कि क्या सीट मैट्रिक्स जो सीटें बढ़ी हुई हैं, क्या वो इस बार बढ़ रही हैं या वो नहीं बढ़ रही हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेक्टस जो सीटें फरवरी तक बढ़ी थी वही सीटें सिर्फ बढ़ी हुई हैं, लेकिन हो सकता है जो सीटें आप मैट्रिक्स में बढ़ी हैं ये राउंड 2 में ऐड हो जाएं या राउंड 1 में भी आ सकती हैं। ये तो 27-28 को ही मालूम चलेगा, तब जब सीट मैट्रिक फाइनली आपके और हमारे सामने अवेलेबल होगी। अगर ऐसा होता है तो भी नेगेटिव शिफ्ट नहीं आएगा, अगर सीट्स नहीं बढ़ती हैं तो भी नहीं आएगा, सीट्स बढ़ती हैं तो भी नहीं आएगा। नेगेटिव शिफ्ट किसी भी एंगल में नहीं आएगा। ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज आ सकता है, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। कॉलेज वाइज उसके आने के चांसेस हैं, लेकिन ब्रांच वाइज उसके आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये सोच के कॉलेज उठाते हैं कि ये कॉलेज तो बहुत ऊपर ऊपर ख़त्म हो गए थे तो अच्छे होंगे, ये ज़रूरी नहीं कि अच्छे थे इसीलिए ऊपर ख़त्म हो गए। हो सकता है किसी का रीज़न घर पास होने का हो, किसी का रीज़न उसी सिटी का हो, किसी का रीज़न वो कंसर्न कॉलेज लेने का हो। उससे अब ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कॉलेज अच्छा है या वो कॉलेज ख़राब है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड स्टे आने से जो मेन डिफरेंस आया है वो आया है काउंसलिंग के कैलकुलेशन पे। आपकी काउंसलिंग कितनी एग्जैक्ट और एक्यूरेट रहती है ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली चीज़ें बताएंगी, और एनालिसिस है ये वो बताएगा। समझ रहे हैं आप? आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करेगी कि आप कैसे जाते हैं। पता चला राउंड 2 में सीट मिली, आपने सोचा ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर छोड़ के स्टेट राउंड 2 ले लूँगा, वो छोड़ के राउंड 3 में आ जाऊँगा। बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने राउंड बढ़ाया है, लेकिन ब्लॉकिंग के लूपहोल्स नहीं दिए हैं। बहुत क्रिस्प और क्लियर रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने सोच समझ के। तो थोड़ा सा उसके हिसाब से चलें, स्ट्रेटेजी बना के चलें, और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यू डोंट नीड एनी काउंसलर और एनीबॉडी। जस्ट यूज योर ब्रेन, use your analysis while doing the counseling, then move ahead. Otherwise big no। या फिर किसी सीनियर की हेल्प लें या बैचमेट की हेल्प लें, ज़रूरी है। और अपने रैंक को जस्टिफाई करते हुए ही चॉइस फिलिंग करें। रैंडम चॉइसेस बिल्कुल ना भरें। ये चॉइसेस बिल्कुल ना भरें कि ये लास्ट ईयर मिले थे तो इन्हें भर देता हूँ। काउंसलिंग रैंक वाइज हो रही है, तो ऑलवेज गो फ्रॉम गुड टू बैड, नॉट फ्रॉम what you are getting in the last year according to your rank। ऐसे नहीं, जो लोग ऐसे करेंगे उन्हें नुकसान होता है। इसीलिए कई बार कम रैंक पे भी बड़े कॉलेज मिलते हुए नज़र आते हैं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको लगता है आपने नाम नहीं सुना, मगर कुछ कुछ ब्रांचों के लिए दे आर रियली रियली गुड ब्रांचेस। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सोच समझ के लें, एनालिसिस करें उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ एनएमसी ने एक छोटा सा बम गिरा दिया आज कल। एनएमसी ने कह दिया कि जिन स्टेट में स्टे राउंड भी ऑफलाइन होते थे वो भी ऑनलाइन होंगे। इसका मतलब जो लोग सीट बुकिंग करते थे, जो ये कहते थे कि जी कॉलेज चलिए बात करवा देते हैं, स्टे राउंड में एनआरआई कन्वर्ट होके आएगा वो आपको मिल जाएगा, अब वो भी ऑनलाइन होगा। एनएमसी ने ये ऑर्डर कल ही डिक्लेयर किया, और जिससे पूरी ब्लॉकिंग आप मान के चलें थम नहीं गई, रुक गई। जिससे पूरी ब्लॉकिंग थम नहीं गई, रुक गई। जो होगा ऑनलाइन होगा। कॉलेजेस के हाथ में कोई अलॉटमेंट नहीं छोड़ा।
कॉलेज किसी भी कंडीशन में सीट आपसे नहीं रोक सकते। और जिन स्टेट में ऑफलाइन राउंड्स होते थे लाइक राजस्थान, चंडीगढ़, जहाँ भी अब ऑनलाइन राउंड्स होंगे, ऐसा मेडिकल एनएमसी ने स्टेट काउंसिल्स को आगत किया, उन्हें बताया, उन्हें इन्फॉर्म किया। स्टेट के राउंड्स भी अब डिक्लेयर हो जाएंगे। कल प्रॉस्पेक्टस आ गया था, आज या कल में उम्मीद करते हैं हरियाणा, राजस्थान की नोटिफिकेशंस भी टिल 1 तारीख से पहले वो भी डिक्लेयर हो जाएंगी। फीस स्ट्रक्चर अब तक लगभग 30 डीम्ड के फीसेस आ गए हैं। हमारे सामने 41-42 डीम्ड हैं, 31 के फीस स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो गए हैं। बाकी डिटेल एमसीसी पे अपडेट अकॉर्डिंगली कर दी जाएगी। सीट मैट्रिक 27-28 को अपडेट हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग है तो 2 टाइटलिंग हो सकता है, एक आध दिन और ऊपर नीचे बढ़ाया जाए, हर साल ऐसा बढ़ता है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं 9675200801। हमने अपने पेड स्लॉट्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड कर दिए, पैक कर दिए। हम कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा नीड है और हम उसका रैंक और डिटेल देखते हैं कि उसको सही में ज़रूरत है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमारे स्लॉट्स कंप्लीटली बुक नहीं, ओवर बुकड है। तो बहुत लोगों ने वेबसाइट डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी, तो रिक्वेस्ट है डायरेक्ट पेमेंट ना करें, एक बार हमसे बात करें, चीज़ें समझें, उसके बाद ही जैसा हम बोले वैसा फॉलो करें। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो कॉल कर सकते हैं आप 9675200801, 9690796426। व्हाट्सअप डिटेल्स स्क्रीन पे आपको दिख रही है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।